नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। आयरन ओर के अवैध कारोबारियों और बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में पदाधिकारियों को निगरानी और तेज करने का निर्देश दिया है। हाटगमरिया चेक पोस्ट पर लॉ एस्क लेकर जाने वाले वाहनों के कागजात की जांच बारीकी से की गई ताकि जाली कागजात को पकड़ा जा सके। अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर अक्सर शिकायतें आती हैं। उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए इस पर निरंतर निगरानी रखने को कहा गया है। ये खनन टास्क फोर्स का मासिक समीक्षा बैठक जो है वो किया गया। इसमें सभी विभाग जो कि माइनिंग से और ट्रांसपोर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस विभाग से सभी लोग उपस्थित हैं। और इसमें मुख्यतः जो भी हमारे रैंडम कंप्लेंट्स जो आते रहते हैं उनसे संबंधित इंस्पेक्शंस और चेक्स, हाटगमरिया चेक पोस्ट पे तैनाती, इन सब विषयों में दिशा निर्देश दिए। सर, बालू को लेके बालू उठाव जो इधर उधर हो जा रहा है बीच में और मनोहरपुर में भी हो रहा था, तो उसको लेके कोई डिस्कशन हुआ है कुछ कार्रवाई के लिए? जी, बालू का एनजीटी का जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत कोई बालू उठाव जो है वो निर्धारित तिथि तक अलाउड नहीं है और उससे संबंधित सभी को सतर्क रहने को कहा गया और इस संबंध में कार्रवाई करनी। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थापना समिति और उग्रवाद हिंसा अनुकंपा स्थापना समिति की बैठक अपर उपायुक्त एजाज अनवर की अध्यक्षता में हुई। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन के अलावे कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। अपर उपायुक्त ने कहा कि अनुकंपा समिति में उग्रवाद हिंसा से पीड़ित 9 व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी के लिए अनुशंसा कर गृह विभाग को भेजा गया। इसके अलावे मृत व्यक्ति के आश्रितों के लिए जिला अनुग्रह अनुदान के तहत 1-1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अपर उपायुक्त ने कहा कि अनुकंपा स्थापना समिति की बैठक में मृत सेवारत सरकारी आश्रितों में 10 आवेदन तृतीय संवर्ग और 4 आवेदन चतुर्थ संवर्ग के लिए अनुशंसा किया गया है। राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी को लेकर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची में लगातार कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में झारखंड की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का समावेश किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कोल्हान की जनजातीय पृष्ठभूमि की रंगों का समावेश के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में सामाजिक कौशल विकास पर कार्य करने के लिए हरि नारायण सिन्हा और हो भाषा के लिए कृष्णा देवगम, जॉन जान सिंह जोंको और विद्यासागर लागुरी को शामिल किया गया है। इसी तरह संथाली भाषा के लिए पूर्वी सिंहभूम से रजनीकांत मांडी, सरायकेला खरसवा से फुदन चंद्र सोरेन को शामिल किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में पोषण माह सितंबर से सही पोषण देश रोशन के लिए कई गतिविधियां प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगातार चलाया जा रहा है। पोषण माह को सफल बनाने के लिए जिले की सखी मंडल की महिलाएं बढ़ चढ़कर इस अभियान में काम कर रही हैं। गांव और क्लस्टर स्तर पर जागरूकता रैली, सही पोषण के महत्व को समझाते हुए भोजन की जानकारी दी जा रही है ताकि शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सही पोषण मिल सके। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा निवासी दिलदार पूर्ति को संथाली भाषा समूह ने झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची में संथाली साहित्य पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया। दिलदार पूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में हो भाषा के सहायक प्रोफेसर हैं। संथाली समूह के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता सुनील कुमार बास्के, फुदन चंद्र सोरेन और रजनीकांत मार्डी ने हो भाषा में गोल्ड मेडल विजेता दिलदार को हो भाषा के विकास के लिए सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि दिलदार पूर्ति ने चाईबासा में हो भाषा के विकास के लिए हो राइटर्स एसोसिएशन की नींव रखने का पहल किया है।
मैट्रिक, इंटर की परीक्षा और विभिन्न तरह के प्रोफेशनल कोर्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मारवाड़ी समाज की कुल 51 छात्र छात्राओं को चाईबासा मारवाड़ी सभा की ओर से आज सम्मानित किया गया। पिल्लई हॉल में आयोजित सम्मान समारोह 2020 एवं 2021 के दौरान प्रशिक्षु IAS रवि जैन, मारवाड़ी सभा के पदाधिकारियों और समाज के बुजुर्गों द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का यह सिलसिला 2019 में शुरू हुआ था। 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण सम्मान समारोह का आयोजन नहीं हो सका। इस बार दोनों वर्ष के मेधावी बच्चों को यहां सम्मानित किया गया। महक खेतान, नियति शर्मा, दीवान एवं स्कूल टॉपर भी थी। मुझे लगता है संत विवेका स्कूल की टॉपर भी आपकी नाम थे। नमन कुमार अग्रवाल, वेदिका खिरवाल, लक्ष्य अग्रवाल, साहिल में 95, पिता श्री विजय कुमार जी अग्रवाल एवं माता श्रीमती दिशा अग्रवाल, पिता श्री आनंद अग्रवाल, माता श्री सुनील जी शर्मा एवं माता श्री मंजू शर्मा से मैं निवेदन। हर्षित पिरोजिया, पिता श्री रघुनंदन जी पिरोजिया, माता श्रीमती अंजू पिरोजिया से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया से मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया वे मंच पर आएं। और श्रीमय जयप्रकाश जी से कि कृपया उन्हें वो सम्मानित करें। सीए श्री शशि गोयल, सीए शशि गोयल, पिता श्री बाबूलाल जी गोयल, माता श्री बाबूलाल जी गोयल, माता श्री मैं श्री शिबूलाल जी अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वे मंच पर आकर उनका सम्मान करें। ये श्री अक्षय अग्रवाल, पिता श्री दिलीप जी अग्रवाल, माता श्री पिता श्री सुरेश सिंह दुर्गाक्षा, माता श्रीमती संदा दुर्गाक्षा। उन्होंने बीटेक कंप्यूटर, उन्होंने MBA मार्केटिंग एवं फाइनेंस में किया है। तो कहता हूँ साथ में यहाँ करके वो पुरस्कार प्राप्त करें। पिता श्री विनोद कुमार जी धनिमा, माता श्री माँ, पति श्री पंकज शर्मा। तालियों से और मैं श्री नटवर जी विजयवर्गीय से निवेदन करता हूँ कि कृपया वे मंच पर आए। और पिता श्री शंभू नारायण जी मुंगरा, माता श्रीमती रेखा मुंगरा। इन्होंने
मानसी मुंगला करें। मयंक रूम, पिता श्री लक्ष्मी नारायण मुंद्रा, माता श्रीमती संगीता मुंद्रा। निकिता बिरानी, पिता श्री विमल कुमार बिरानी। वेदांत अग्रवाल, पिता श्री विजय कुमार सुल्तानिया, माता श्रीमती नमिता सुल्तानिया। सिद्धार्थ सुल्तानिया, पिता श्री संजय कुमार जी सुल्तानिया, माता श्रीमती पुष्पा सुल्तानिया। शुभम खिलवाल, बच्चे को प्रोत्साहन मिल रहा है। आदित्य केडिया, पिता श्री मनोज जी केडिया, माता श्रीमती निशा केडिया। उन्होंने 2021 में अंकिता अग्रवाल। पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोरंजन कवि की अध्यक्षता में हुई। व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत कोविड-19 के कारण वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा और सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह मौजूद थे। शनिवार को हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में 5 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें 615 मामलों का निष्पादन कर 17,39,01,368 रुपए का सुलह समझौता किया गया। इसके अलावा विक्टिम इंस्पेक्शन स्कीम के तहत 7 पीड़ितों को 7.5 लाख का चेक प्रदान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण रिकवरी से 339 मामलों का निपटारा कर 15,22,09,143 रुपए का समझौता किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना में एक वाद का निपटारा कर 3 लाख रुपए का समझौता, चेक बाउंस से संबंधित 17 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 10 लाख का सुलह समझौता किया गया। स्थानीय लोक अदालत में 187 प्री लिटिगेशन मामलों का निपटारा कर 2,64,000 का सुलह समझौता किया गया है। कांग्रेस भवन चाईबासा में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोईपाई की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस के नामांकन एवं सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। 8 सितंबर से आरंभ हुए झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव को लेकर जोनल रिटर्निंग ऑफिसर आकाश भाटिया ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के समक्ष चुनावी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें 4 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नामांकन करना है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस चुनावी प्रक्रिया में नामांकन की प्रक्रिया 8 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगी। तत्पश्चात अंतिम सदस्यता अभियान 22 सितंबर से 22 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि वर्तमान झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में निश्चय ही नए युवाओं को संगठन से जुड़ने का मौका मिलेगा। इससे आने वाले समय में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस को नए नेतृत्व और संगठन को नया बल मिलेगा। युवा कांग्रेस का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और नए लोगों को नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए युवा कांग्रेस के चुनाव हेतु सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।